पंचायत के कई गांव ऐसे हैं जो कोर जोन में आते हैं, जिनकी भूमि क्रय विक्रय नहीं होता। ऐसे ही ग्राम के लोगों के द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया। महामहिम राष्ट्रपति के नाम ये ज्ञापन सौंपकर रोक हटाने की मांग रखी गई है। नौरादेही अभ्यारण्य के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत बोरिया सर्रा कुतपुरा भैंसा अंतर्गत राजस्व ग्राम बफर जोन क्षेत्र के स्थानांतरण पर रोक लगाने संबंध में लोगों ने आज ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति के नाम सौंपा। इसके अलावा महामहिम राज्यपाल, प्रदेश के मुख्यमंत्री, मुख्य वन संरक्षक के नाम ये ज्ञापन सौंपा गया है। ग्रामवासियों ने बताया कि 500 वर्ष पूर्व के भैंस स्थित मण मंदिर धरोहर आज भी यहाँ पर पहचान के रूप में स्थापित है। वर्तमान में लगभग 12,000 से अधिक आबादी कृषि भूमि से वर्ष भर भरण पोषण करती है। उन्हें सर वो जो क्षेत्र एरिया में नोटिफिकेशन पास करवा रहे हैं, गलत है सर। मुझे मौका भी अगर देखो जाए तो कम से कम 1 लाख कुंटल जो अनाज की पैदावार सरकार उपजन केंद्र में 1 लाख कुंटल, और कम से कम एक साल में 9 करोड़ रुपया को तो दूध सरकार इलाज। आ जाओ ना, आ जाओ सब लोग आ जाए। आज नौरादेही विस्थापन क्षेत्र के संबंध में आज हमारे समस्त क्षेत्रवासी के कुछ सम्मानित व्यक्ति हमारे पास आए हुए थे, जो समस्याओं के संबंध में, क्योंकि नौरादेही एक विस्थापन के माध्यम से लोगों को अनर्गल तरीके से विस्थापित किया जा रहा है, जो उचित नहीं है। केंद्र सरकार जो कम मुआवजा राशि उपलब्ध कराकर हमारे लोगों को अपने मनमानी तरीके से जो विस्थापन कर रही है, इसका हम लोग सख्त से विरोध करते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा, नौरादेही एक ऐसा क्षेत्र है जहां अन्य प्रकार के जानवरों को लाया जा रहा है और हमारे लोगों को दहशत के माध्यम से भगाया जा रहा है, जबकि ये उचित नहीं है। मूलभूत सुविधाओं को अगर देखा जाए तो नौरादेही विस्थापन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विभिन्न गांव हैं जो आज भी सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से वंचित हैं। अगर जैसे जल जीवन मिशन की बात हो जाए, या भूमि विक्रय की बात हो जाए, या फिर वन भूमि के पट्टे की बात हो जाए, कई प्रकार की योजनाएं इन पंचायतों में आज भी ठप्प पड़ी हुई हैं। केवल निर्वाचन किया जा रहा है, पंचायत में सरपंच, सचिव, जनपद चुने जा रहे हैं, लेकिन उन्हें वित्तीय कोई अधिकार नहीं दिए जा रहे कि आप इन गांवों में कोई कार्य करें। तो हम लोग यही चाहते हैं कि जब हम लोगों का निर्वाचन किया जा रहा है तो हम लोगों को वित्तीय अधिकार क्यों नहीं दिए जा रहे, उन पंचायतों में काम करने के लिए हम लोगों को पावर क्यों नहीं दिए जा रहे। कहीं ना कहीं वन विभाग से लेकर शासन प्रशासन का एक तानाशाही रवैया हमारे लोगों को आए दिन परेशान कर रहा है, और हम लोगों ने बार बार ज्ञापनों के माध्यम से ये सरकार को चेताया है, बताया है कि आप इस तरह की कार्यवाही पर रोक लगाएं, और अगर सरकार इस तरह की कार्यवाही पर रोक नहीं लगाती है तो समस्त नौरादेही क्षेत्र में विस्थापन केंद्र में शामिल होने वाले समस्त ग्रामों के लोग एक भव्य आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। नौरादेही अभ्यारण्य के ग्राम सर्रा निवासी हैं, जो कि 4 ग्राम पंचायत अंतर्गत कोर जोन क्षेत्र एरिया में शामिल करा हुआ है, जबकि हमारा क्षेत्र बफर जोन क्षेत्र एरिया में था। पहले उन्होंने स्थानांतरण सूची में नाम दर्ज किया। अब उन्होंने नए नोटिफिकेशन जो पास करने जा रही है सरकार, उस नए नोटिफिकेशन में हमारे 12 गांव के नाम छोड़ दिए गए हैं, जो कि उसका छोड़ने का सीधा सीधा मतलब ये है कि रेड जोन में शामिल कर दिया। और रेड जोन में शामिल करने की वजह से हमारे क्षेत्र की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उन मूलभूत सुविधाओं पे अंकुश लगा हुआ है। जैसे अगर कोई व्यक्ति अपनी मुसीबत में जमीन बेचना चाहे किसी भी, तो वो जमीन नहीं बेच सकता, क्योंकि क्रय विक्रय पर रोक लगने की वजह से जमीन की कीमत 1 शून्य के बराबर हो गई। जल जीवन मिशन अंतर्गत जो हमारे क्षेत्र में पाइपलाइन डाली गई थी, उस पाइपलाइन को वहां से उठवा दिया गया है, क्योंकि जल जीवन मिशन की योजना हमारे क्षेत्र में नहीं जा सकती, क्योंकि वो स्थानांतरण की सूची में दर्ज होने की वजह से। हम सब क्षेत्रवासी जो 4 पंचायत अंतर्गत क्षेत्रवासी हैं, हम ये चाहते हैं कि हमें बफर जोन क्षेत्र एरिया में जोड़ा जाए, और बफर जोन क्षेत्र एरिया से हमें कुछ खुला क्षेत्र मिले जो कि हमारे पशु और हमें निस्तार के योग्य हो। इसी संबंध में 9 अगस्त को हमने विश्व आदिवासी दिवस में एक आवेदन दिया था, जिस आवेदन में श्रीमान जी कलेक्टर महोदय द्वारा कहा गया था कि आप एसडीएम कार्यालय में उपस्थित होकर चारों पंचायत की मूल प्रस्ताव पंजिका पेश करें कि हमारी मूलभूत सुविधाओं का प्रतिबंध हटाया जाए। मैं बस यही बात कहना चाहता हूँ। तेंदुखेड़ा से भरत साहू की रिपोर्ट।